चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्योर एंड इम्प्योर मेथड्स। प्योर एंड इम्प्योर मेथड्स, ये जो दो टाइप का डिवीजन किया गया है प्योर एंड इम्प्योर मेथड का, ये डिवीजन आपका किस बेसिस पे है? हम किसी भी मेथड में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्या कहते हैं उसको, जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल स्टेट, अगर हम उसको चेंज करते हैं कि नहीं चेंज करते हैं। ओरिजिनल स्टेट चेंज करने का मीनिंग हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का जो भी इंस्टांस वेरिएबल्स हैं उन इंस्टांस वेरिएबल में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी द मेथड्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर। और प्योर मेथड का और नाम क्या क्या है देखो, एक्सेसर या गेटर मेथड कहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड होता है वो सिर्फ डेटा एक्सेस करने के लिए या डेटा गेट करने के लिए यूज होता है। ये कभी कोई चेंजिंग नहीं करता, ठीक है ना। ये सिर्फ डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज करता है। तो a method that does not change the original state of an object, it is generally used to return the initial state of the object. इसका जनरली यूज क्या है? जो पहले से डेटा अवेलेबल है उस डेटा को रिटर्न कर देगा, ये कोई चेंजिंग नहीं करेगा। तो ऐसा मेथड अगर हम बनाते हैं जो किसी भी इंस्टांस वेरिएबल को चेंज नहीं करे तो वो कहलाएगा प्योर मेथड, क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल को चेंज करने से ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल जाता है। आप लोग सब लोग पढ़े हुइएगा स्टार्टिंग में कि एट्रीब्यूट और स्टेट क्या होता है। एट्रीब्यूट में जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वो ऑब्जेक्ट का स्टेट डिसाइड करता है। तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है वो तभी चेंज होगा जब उसके एट्रीब्यूट में हम कोई चेंजिंग करें। तो अगर मेथड हम इस पर्पज से बनाते हैं कि उससे कोई एट्रीब्यूट चेंज नहीं हो, जो पहले से एट्रीब्यूट में अवेलेबल डेटा है उसी को डिस्प्ले करे या रिटर्न करे, तो ये कहलाएगा प्योर मेथड। और ठीक इसका अपोजिट, अगर कोई मेथड वो चेंजिंग करता है तो उसको हम लोग इम्प्योर मेथड बोलते हैं। म्यूटेटर बोलते हैं क्योंकि वो वैल्यू को म्यूटेट करता है, उसके थ्रू हम डेटा सेट कर सकते हैं इसलिए इसको सेटर, या वैल्यू पुट करते हैं इसलिए इसको पुटर मेथड्स भी बोलते हैं। ये सब अलग अलग नाम है इम्प्योर का ही। तो इम्प्योर मेथड क्या हो गया? ऐसा मेथड जो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर देगा एवरी टाइम व्हेन इट इज कॉल्ड। जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल देगा। ऑब्जेक्ट में जो वर्क हो रहा है तो इच टाइम कॉल करते समय वो उसका स्टेट चेंज कर देगा। मसूद एंड मयंक, व्हाट आर यू डूइंग बोथ ऑफ यू? क्या बोले हैं दोनों में डिफरेंस सुने हो? तो हम तो देख रहे हैं कि तुम लोग कर तो कुछ और रहे हो, तो क्या समझ में आएगा? मैसेजिंग चल रहा था। तो आपको बोलना चाहिए, मैसेज लिखने से हम मैसेज पढ़ेंगे कि आपको बीच में बोलना चाहिए कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए क्या बताए हैं। लिसन अगेन। मेथड का क्लासिफिकेशन मेथड के फंक्शंस के बेस पे किया गया है दो टाइप में। एक को कहते हैं प्योर मेथड और दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर मेथड। प्योर मेथड वो मेथड होता है जिसके बॉडी में जो लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का स्टेटस चेंज कर दे, ऑब्जेक्ट का जो है वैल्यू बदल दे। यानी अगर हम कोई ऐसा मेथड बनाते हैं जिससे ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज कर देते हैं तो वो इम्प्योर मेथड कहलाता है। और अगर कोई ऐसा मेथड बनाते हैं जिससे ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं
सिर्फ उस वैल्यू को डिस्प्ले या रिटर्न कर रहे हैं तो वो मेथड कहलाता है प्योर मेथड। तो सिंपल सा तो दो क्लासिफिकेशन है कि हम जो मेथड बना रहे हैं क्या उस मेथड से ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू चेंज होता है या नहीं होता है। जैसे तुम कोई मेथड बनाते हो डिस्प्ले करने के लिए तो उससे क्या कोई डेटा चेंज होता है? नहीं ना, वो तो सिर्फ जो डेटा पहले से उसमें स्टोर है उसको डिस्प्ले कर देता है। तो वो क्या कहलाएगा? प्योर मेथड में आ जाएगा। ठीक है। और जो मेथड से तुम डेटा चेंज करते हो, जैसे तुम कोई चीज कैलकुलेट किए तो कैलकुलेट करोगे तो उसको स्टोर करोगे कैलकुलेट करके तो वैल्यू तो बदलेगा। या इनपुट लिए तो नया वैल्यू सेट हुआ इनपुट होने से तो उससे तो डेटा चेंज हुआ। तो वैसे मेथड को कहा जाता है इम्प्योर मेथड। तो सिंपल सा तो दो टर्म है प्योर और इम्प्योर, यानी ऐसा मेथड जो वैल्यू को चेंज करता है यानी डेटा में चेंजिंग लाता है या नहीं लाता है। इसी बेस पर है दोनों मेथड का टाइप डिफाइन। अब उसका एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, एग्जाम्पल टू डिमोन्स्ट्रेट प्योर एंड इम्प्योर मेथड। जैसे हम लोग यहाँ पर लिए एक क्लास पब्लिक क्लास अकाउंट और उसके अंदर एक इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर किए बैलेंस नाम से, इंट बैलेंस। तो यही जो बैलेंस वेरिएबल है यही ने डिसाइड करेगा कि अगर इस बैलेंस का डेटा चेंज होगा जिस मेथड के द्वारा, वो मेथड कहलाएगा इम्प्योर मेथड, और जो चेंज नहीं करेगा वो कहलाएगा प्योर मेथड। क्योंकि अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट के पास क्या रहेगा, जो अकाउंट क्लास का एट्रीब्यूट है, तो इसमें तो एक ही एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ डिफाइन किए हैं बैलेंस नाम से। तो अगर इसी बैलेंस को कोई चेंज करता है मेथड तो वो इम्प्योर मेथड होगा, नहीं चेंज करता है तो प्योर मेथड होगा। अब जैसे देखो ये वाला एग्जांपल इंट सो, ये एक मेथड है। इस मेथड के बॉडी में क्या लिखा हुआ है, क्या ये बैलेंस को बदल रहा है? पहले से जो बैलेंस में स्टोर, यानी कि जो पहले से है उसी को रिटर्न कर दे रहा है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ऐसा ही मेथड कहलाता है प्योर मेथड, जिसका काम है सिर्फ डेटा एक्सेस करना, यानी वो बैलेंस एक्सेस कर रहा है सिर्फ। हाँ, जो पहले से अवेलेबल है उसी को रिटर्न करेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा। अब और आगे बढ़ो, सेकेंड मेथड इसी प्रोग्राम में अकाउंट में पैसा जमा करने का, यानी वॉइड डिपॉजिट मेथड। थोड़ा इस मेथड को देखो। इस मेथड में क्या हो रहा है, एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है इंटीजर टाइप का अमाउंट, और बॉडी में क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट। अब ये लाइन जो है बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट, इस लाइन का क्या काम हुआ? ये लाइन क्या डेटा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। यानी बैलेंस अगर पहले से 0 होगा और अमाउंट 2000 है तो नया बैलेंस कर देगा 2000। अगर अमाउंट बैलेंस पहले से 5000 है और अमाउंट 2000 आया तो उसको बदल के कर देगा 7000। तो चेंज किया ना, और ये जितनी बार फंक्शन कॉल होगा डिपॉजिट उतनी बार बैलेंस बदलेगा, क्योंकि हर बार जो अमाउंट में वैल्यू आएगा उस वैल्यू को बैलेंस में जोड़ देगा। तो इस मेथड के बॉडी को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेथड है वो क्या है, इम्प्योर मेथड है, यानी ये वैल्यू को चेंज कर रहा है। और ऊपर वाले मेथड को देख के हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ये प्योर मेथड है, क्योंकि ये बैलेंस चेंज नहीं कर रहा है, ये तो उस बैलेंस को रिटर्न कर रहा है सिंपली। ठीक है ना, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। इतना सा छोटा सा टॉपिक था प्योर और इम्प्योर मेथड। प्योर मेथड वो मेथड कहलाता है जो ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं बदले, यानी उस ऑब्जेक्ट का जो इंस्टांस वेरिएबल है उसका वैल्यू जो पहले था वही रह जाए, उसमें चेंजिंग नहीं करे, तो वो प्योर मेथड। और अगर वो चेंज करता है तो वो इम्प्योर मेथड। अब इसमें क्या ऐसा टफ चीज है, हमको नहीं लगा कुछ
दो टाइप का मेथड है, एक प्योर और एक इम्प्योर। अब देखो मेन मेथड, तो पेशेंस पूर्वक उसको पढ़ो, न कि मैसेजिंग करो। और जब एक्सप्लेन करने के बाद जब हम पूछें तो फिर उस समय बताओ प्रॉब्लम की क्या है। देखो अब उसी क्लास का मेन मेथड में क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है, अकाउंट AC1 इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। बोलो जल्दी। ऑब्जेक्ट बना रहा है। और इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, AC1 डॉट बैलेंस इक्वल्स टू 5000। मेथड कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो फिर तुम लोग इतना जल्दी कंफ्यूज कैसे हो गए कि मेथड कॉल करने के लिए तो और पैरेंथेसिस साइन भी तो होता, ब्रैकेट का तो साइन होता। तो अकाउंट 1 डॉट बैलेंस इक्वल्स टू 5000, यानी जो ऑब्जेक्ट बना AC1 उसके बैलेंस में 5000 स्टोर कर रहा है। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर बैलेंस मैसेज देके और उसके आगे जो ये AC1 डॉट शो को यूज किया है, ये क्या है, ये मेथड कॉल स्टेटमेंट है। और इसको ऐसे इसलिए शो किया है कि ये रिटर्न करेगा वैल्यू वहां से, तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो बैलेंस के आगे में दिखेगा। तो कितना रिटर्न करेगा इसका आउटपुट, पहले से कुछ नहीं था, 5000 ऐड किया है उसमें, स्टोर किया है, तो बैलेंस के आगे में ऐसे, हाँ बैलेंस कॉलम 5000 जो बगल में कमेंट में दिखा रहा है यहाँ पे, ऐसे आपको शो करेगा कि बैलेंस जो है वो कितना है, 5000 है। ठीक है ना, यहाँ जो हम लोग का दिखा रहे हैं इस जगह पे, ये ऐसे शो करेगा बैलेंस 5000। अब फिर से हम लोग मेथड कॉल किए, अब की बार मेथड कॉल किए डिपॉजिट वाला। तो यहां पर दिखा कि हम लोग 5000 डाले थे ऑब्जेक्ट में, और इस मेथड को कॉल करने के बाद भी 5000 ही है, यानी ये मेथड कोई चेंजिंग नहीं किया। और ये मेथड जब कॉल किए AC1 डॉट डिपोजिट 2000, तो ये क्या किया, ये 2000 को ऊपर जो बॉडी देखे हो मेथड में उसको ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद अब हम अकाउंट का बैलेंस शो करके देखेंगे तो क्या होगा, 5000 से बदल के अब 7000 हो गया। हाँ ऐड का है, ऐड क्यों हो गया ये तो तुम ऊपर में देखे हो जब तुम डिपॉजिट, यस, ये अकाउंट डॉट शो का काम नहीं है ऐड करना, ये डिपॉजिट का काम है। जब डिपॉजिट फंक्शन कॉल हुआ और डिपॉजिट फंक्शन कॉल करते समय जब तुम्हारा कंट्रोल यहाँ से जंप करके पहुंचा ऊपर डिपॉजिट फंक्शन के पास, यहाँ से जब ये आया ऊपर और जहां डिपॉजिट फंक्शन डिफाइन है वहां पे पहुंचा इस जगह, तो ये अमाउंट में आया 2000 वहां से भेजा हुआ, और वो 2000 को इस बैलेंस में प्लस किया। बैलेंस का पहले से वैल्यू 5000 था, उसमें 2000 प्लस होके 7000 हो गया नया बैलेंस। यानी बैलेंस को चेंज कौन किया, डिपॉजिट फंक्शन ने चेंज किया। तो इसलिए डिपॉजिट मेथड हो गया आपका इम्प्योर मेथड। और हम अकाउंट डॉट शो को चाहे हम जितनी बार कॉल कर रहे हैं, हर बार अकाउंट डॉट शो जो है उसको दिखा रहा है, ये कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है ना। 7000 तो हो गया डिपॉजिट फंक्शन के कारण। अब हम अकाउंट डॉट, हम्म, हाँ नीचे तो उसको शो कर दिया, जो बैलेंस में था उसको शो कर दिया। तो ये जो शो फंक्शन है यहाँ पे, इसको इसीलिए प्योर फंक्शन कहेंगे क्योंकि शो को हम चाहे जितनी बार कॉल करें ये डेटा चेंज नहीं करेगा। दोबारा भी अगर हम फिर लिखते इसके नीचे बैलेंस प्लस AC1 डॉट शो, तो फिर से 7000 ही प्रिंट करता। और डिपॉजिट को हम जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार क्या करेगा, वो डेटा चेंज कर देगा। अगर एक बार और लिख दें AC1 डॉट डिपोजिट 2000,
तो बैलेंस क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, यानी 2000 और ऐड हो जाएगा। तो यही चीज हुआ ना कि जो इम्प्योर फंक्शन होता है उसको जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का स्टेटस चेंज कर देगा। यानी स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज करेगा, और प्योर फंक्शन जितनी बार कॉल करो एक बार भी चेंज नहीं करेगा। यही लाइन ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जो लाइन लिखा हुआ है उस चीज को तुम देखो इस एग्जांपल से। यहाँ पे प्योर फंक्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो कि यहाँ जो डिफाइन है आप लोगों का प्योर फंक्शन के बारे में, क्या डिफाइन है कि a pure function that does not change the original state of an object। ये ओरिजिनल स्टेट नहीं चेंज करता है, यानी जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है वही रह जाएगा। ये सिर्फ क्या करेगा, जनरली रिटर्न कर देगा इनिशियल स्टेट, जो पहले से ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो रिटर्न कर देगा या डिस्प्ले कर देगा, चेंज नहीं करेगा। जबकि इम्प्योर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि अ मेथड दैट चेंजेज द इनिशियल स्टेट, जो पहले से ऑब्जेक्ट का वैल्यू है उसको चेंज करेगा और एवरी टाइम चेंज करेगा व्हेन इट इज कॉल्ड। जितनी बार कॉल करेंगे ना उतनी बार उसको चेंज करेगा। तो ये दोनों लाइन समझ में आया? आप बताओ, प्योर और इम्प्योर का डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? या किसी को क्वेश्चन है तो अब पूछो, क्वेश्चन पूछने का समय है। किसका? तो प्रोग्राम में तो तुम जितना फंक्शन बनाते हो, जैसे जैसे तुम शोरूम वाले प्रोग्राम में इनपुट का फंक्शन बनाए, कैलकुलेट का फंक्शन बनाए, तो ये दोनों कौन सा फंक्शन था, प्योर या इम्प्योर? वो दोनों इम्प्योर था, क्योंकि इनपुट लेते समय भी डेटा उसमें सेट हो रहा है और कैलकुलेट करते समय भी जो उसका टोटल अमाउंट वगैरह कैलकुलेट हो रहा है, तो दोनों ही है इम्प्योर। इनपुट इनपुट ले, इनपुट लेते समय क्या होता है, यूजर जो वैल्यू देता है वही वैल्यू ना एट्रीब्यूट में स्टोर होता है, तो एट्रीब्यूट में तो डेटा आया ना। इसीलिए तो इम्प्योर मेथड को सेटर या पुटर भी कहा जाता है। वो वैल्यू सेट करने के लिए भी यूज होता है। वैल्यू सेट करोगे तो भी तो एट्रीब्यूट चेंज हुआ, पहले से 0 है कुछ नहीं है और उसमें तुम इंटर कर दिए 1000, तो चेंज हो गया, 1000 हो गया। तो इसलिए वो भी इम्प्योर मेथड कहलाएगा। तो फिर उसमें प्योर में, हाँ बताओ, कुछ फंक्शंस और छुपा छूटा हुआ है उस में, में मेन क्यों, मेन नहीं, डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड, उसमें तो सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज है, वो तो कुछ चेंज कर नहीं रहा है डिस्प्ले मेथड। तो वो हो गया ना आपका प्योर मेथड। ठीक है, क्लियर? तो हम जितना भी प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें इंस्टांस वेरिएबल होता है, उसके सारे मेथड को हम प्योर और इम्प्योर में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, एक प्रकार का टाइप हुआ मेथड का, प्योर मेथड है कि इम्प्योर मेथड है। ठीक है ना? जैसे टाइप पढ़े हो ना, स्टैटिक मेथड है कि नॉन स्टैटिक मेथड है, वैसे ये भी एक टाइप है कि ये प्योर मेथड है या इम्प्योर मेथड है। ठीक है, क्लियर? तो जितना भी हम प्रोग्राम बनाएंगे सब में जो जो ऑब्जेक्ट का डेटा चेंज करेगा सब इम्प्योर मेथड होगा, जो डेटा चेंज नहीं करेगा वो सब प्योर मेथड होगा। यही ध्यान रखना है। और इसी को एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलिए देन, ओके, स्टॉप द क्लास। गुड नाइट।